आप देख पा रहे हैं बड़े दूर तक किले की इतनी मोटी मोटी दीवारें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, जो आज तक अभी भी खड़ी हुई हैं। साथियों नमस्कार। हम आ चुके हैं जलालाबाद के किले पे, जो गाजीपुर जनपद का एक महत्वपूर्ण प्राचीन काल में किला रहा है। और इस किले के निर्माण के बारे में आपको हम कासमाबाद के किले के बाद यहाँ पे लेके आए। आइए हम लिए चलते हैं, आपको किले का दर्शन देख पा रहे हैं आप इधर। ये काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है और अगल बगल काफ़ी घास फूस जंगल की तरफ हो चुका है। और ये जो किले की ऊंचाई देख रहे हैं आप, काफ़ी ऊंचाई पे किले हुआ करता था। ऐसा लगता है कि यहाँ की मिट्टी को बाद में निकाला गया है। और किले की जो ऊंचाई है, यहाँ पे खड़े होने के बाद जो देख पा रहे हैं, पूरा जलालाबाद शहर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो मतलब जलालाबाद पूरा मार्केट दिखाई देती है। बगल में स्कूल भी दिखाई दे रहा है आपको, है जो काफ़ी ऊंचाई पे है। हम देख पा रहे हैं कि ये किले जो है आज किस हालत में पड़े हुए हैं। जैसा कि सम्मान छायाकार महोदय नीचे दिखा सकते हैं, इतनी नीचे सड़क गई हुई है। यानी किले बहुत ऊंचाई पर ये किला पड़ा हुआ है और किला जो है बहुत ऊंचाई पर है। और हमको लगता है कि बाद में इस किले का जो है मतलब सुरक्षा के लिए चारों तरफ गहराई रहा होगा। ऊंचाई इसकी बहुत हाइट बहुत ज़्यादा है और अवशेष के रूप में कुछ चंद दीवारें और दीवारों की नक्काशियाँ और उसकी बनावट पड़ी हुई है। और बहुत सी चीज़ झाड़ियों से पेड़ों से ढकी हुई है। गंदगी भी बहुत काफ़ी हो चुकी है। फिर भी मैं आपको लिए चलता हूँ, बन रही हमारे साथ वीडियो। हम लोग अब आ चुके हैं जलालाबाद किले के सामने गेट पे खड़े हैं। जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं कि बड़ी ऊंचाई पर यहाँ की मिट्टी लगता है बाद में मिट्टी जो निकाली गई होगी, क्योंकि वहाँ भी ऊंचाई है और वहाँ भी ऊंचाई है। यहाँ पे हम लोग गहरे में खड़े हैं। संभवतः लगता है बाद में मिट्टी को इस समय निकाला गया होगा। ये भी काफ़ी, इसके काफ़ी नीचे जो है यहाँ का बसा हुआ आबादी है। और सामने उतनी ऊंचाई पे मज़ारे हैं, इधर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और वो मज़ारे पता नहीं कब की हैं और किसके, इसके बारे में सही पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब वहाँ पे लेवल में बराबर रहा होगा। तो हम लोग आ चुके हैं और ये नवाब साहब किले के नाम से जाना जाता है। अब नवाब साहब किले में हमको ऐसा यात्रा लोगों ने बताया कि गाजीपुर के जो शेख अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने जब गाजीपुर की जागीर को संभाली थी तो 3 किले का निर्माण कराया था। उसमें गाजीपुर के नवाब साहब का किला था, दूसरा कासमाबाद के जो किला था उसको, और तीसरा जलालाबाद का किला था। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं जलालाबाद किले के अंदर और आपको दिखाते हैं कि आज का परिदृश्य उसके अंदर कैसा है और किस तरह का उसके अंदर कलाकारी और नक्काशी किया गया है। तो बन रही हमारे साथ वीडियो में। आइए मैं आपको ले चलता हूँ किले के अंदर। और आप हाँ तो साथियों, हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये खंडहर अवशेष में आज भी किले की दीवारें उस समय की गवाही दे रही हैं। और इन किलों की दीवारों के जो प्लास्टर है, दरवाजे हैं, कितनी सुंदर नक्काशी दिखाई दे रहा है और डिजाइनिंग भी बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। सुर्खी चुन्ना की जुड़ाई है उस समय की, और लाहौरी ईंटों के साथ कुछ ईंटें ये मोटी दिखाई दे रही हैं। और ये बिना सरिया, बिना गिट्टी, बिना मोरंग और बिना सीमेंट की जुड़ी हुई, आज तक पता नहीं इसका समय क्या है, काल क्या है, अब इसको इतिहासकारी से बता पाएंगे, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप देख पा रहे हैं बड़े दूर तक किले की इतनी मोटी मोटी दीवारें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, जो आज तक अभी भी खड़ी हुई हैं। और ये पीछे छायाकार महोदय दिखा सकते हैं। आगे थोड़ा गंदगी भी है, बच करके हम लोग आते हैं और आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये हम किले के लगभग बीच में आ चुके हैं। ये दीवारें आप देख सकते हैं, ये दीवारों के बीच में पेड़ पौधे काफी घना, जाने के लायक नहीं है। दीवारों के साथ ये देख पा रहे हैं तमाम मतलब किले के अवशेष खंडहर के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। और हम जो है, आइए आपको लिए चलते हैं और इसके आगे तक आप देख पा रहे हैं। कहा गया है पहले, अभी लिखा है इधर आप देख सकते हैं। हाँ तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि जगह समय समय पर कवियों ने, लेखकों ने हम लोगों को संदेश देते हुए बताया है कि सब समय एक समान नहीं रहता है और समय के साथ हर चीज़ बदलता रहता है। कभी इन खंडहर अवशेषों में कभी रंगीन शाम और दिन हुआ करते होंगे, लोग आते होंगे और जाते होंगे। यहाँ इसकी सुरक्षा के लिए कितने लोग लगे रहे होंगे, जो आज खंडहर में तब्दील है। आज इस पे घास जम गई है और समय समय पर कवियों ने भी हम लोगों को बताया है कि अपने वक्त के ऊपर कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और हम नहीं कहते कि उन्होंने घमंड किया होगा, लेकिन उस समय इस किले की स्थिति क्या रही होगी इसके बारे में हम सब लोगों को नहीं मालूम है। साथियों, कहा जाता है कि वक्त बड़ा बलवान होता है
और वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। हमें कभी अपने सुंदरता के ऊपर, अपने समय के ऊपर और अपने ऊपर या अपने जो जायदाद है या संपत्ति है उसके ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखिए आवास, काले पर्यो भो लोटड़ाम ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कभी अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ऐसी खंडहर अवशेष कभी रंगीन हुआ करते रहेंगे, कभी यहाँ पे महफिलें सजती रही होंगी, कभी यहाँ पे जो है हुजूरदार जो जी हजूरी करते रहे होंगे, जहाँ पे कभी इसकी सुरक्षा के लिए सैकड़ों किलों की तादादें रही होंगी। आज ये अपने बदहाली नहीं, अपनी दुर्दानता का, अपने दुर्दिन दिन का आंसू बहा रहा है, और वह समय बहुत दूर नहीं है जब ये जल्दी ही मिट्टी के बराबर में मिल जाएगा। और केवल बस मिट्टी में था, वही सच्चाई कि मेरी माटी का पुतला माटी में मिल गया, तो इसका भी समय जो है जब आएगा तो ये भी ज़मीन दोज़ हो जाएगा। और हम आपसे बताना चाहेंगे, हम साथियों जिस किले में उपस्थित हैं, यह किला जो है बताया जाता है कि जो हमने आपको कासमाबाद के किले के बारे में बताया था कि शेख कासिम जी का, मीर कासिम जी का जो किला था, जिसके उनके पुत्र शेख अब्दुल्ला जो गाजीपुर के कभी नवाब हुआ करते थे, उन्होंने उसको बनवाया था अपने पिता की याद में। तो यहाँ भी उन्होंने बताया गया कि 3 किले का निर्माण कराया, गाजीपुर नवाबगंज का किला, कासमाबाद का किला और ये जलालाबाद का किला है। ये गाजीपुर के जो शेख अब्दुल्ला साहब थे उनके द्वारा निर्मित किया गया था। काल और संवत आपको इतिहास में मिल जाएगा। और यहाँ पे पूछने पर लोगों ने बताया कि हमें जानकारी नहीं आती है, लेकिन लोग बताते हैं कि इसका संबंध जो है गाजीपुर के और कासमाबाद के किले से ही इसका संबंध रिलेटिव है। तो हमने उसको दिखाने का प्रयास किया, और ये इतिहास की चीज़ें हैं और हमने आपको भूगोल पे लाने का प्रयास किया। आप किलों के खंडहर को अवश्य कैमरामैन जी आ जाइए, समय सहकार महोदय आप यहाँ से दिखा सकते हैं। इधर ये किले, इधर आप निकासी के जो दीवारों के ऊपर नक्काशी, बड़ी सुंदर नक्काशी कलाकृति को आप यहाँ से दिखा सकते हैं। इधर से आप दिखाएंगे तो सब दिखाई देगा उनको। इधर का तो टूट चुका है, लेकिन सामने देखिए कितनी सुंदर नक्काशी जो है आपको मेहराब के बगल में दिखाई दे रही। ये शैली जो है भारतीय शैली नहीं थी, लेकिन ये शैली तो विदेशी शैली है। अब विदेशी शैली में ये जो ताखे बने हुए, जहाँ पे हम लोग पहले चिराग रखा करते थे, इन ताखों में बताया था कि रख करके उजाला किया जाता था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इधर से यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, इधर भी कमरे बने हुए हैं, यहाँ भी कमरे बने हुए हैं। और हम आपको लिए चलते हैं इस किले के पास, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत से जो इसके महल की तरह से जो कमरे थे वो सब ज़मींदोज़ हो चुके हैं, और अभी कुछ अवशेष के रूप में इतना ही अवशेष हमको दिखाई दे रहा है। हम लोग संभवतः जहाँ पे खड़े हैं, ये बताया था कि उस समय का ये जो है, यहाँ पे चौपाल लगती थी, यहाँ पे लोग बैठा करते थे, यहाँ पे कचहरी लगती थी, जो कुछ रहा भी हो, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में जानकारी तो है नहीं, लोगों के बताए गए बातों को हम आपको बता पा रहे हैं। और ये बहुत काफ़ी ऊंचाई पर है, ये किला तो ऊंचाई पे है, ज़मीन जो नीचे दिख रही है ये भी ऊंचाई पे है, उसके नीचे भी जो है यहाँ बसा हुआ जो शहर है या गाँव है, आप देख पा रहे हैं। और इधर भी आपको दीवारें दिखाई दे रही होंगी। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो गहराई है ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया होगा उस समय का। और समय सहकार महोदय इसको सामने से भी दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं सामने से इसका नक्शा क्या रहा होगा। और जितनी सुंदर कलाकृति अभी अवशेष के रूप में दीवारों पे कहीं कहीं मेहराब के बगल में रखी गई है, आज उस तरह की कलाकृति देखने को नहीं मिलती है जितना बढ़िया। हाँ, तो साथियों बस आज जलालाबाद के किले के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी, और मेरा ये जो इसकी जानकारी रही आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छा लगा तो अजीत गाजीपुर यूपी से आपको मैं धन्यवाद